देखेंगे क्लास 5 आरबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 3 अपनी वस्तु तथा इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने दो भाइयों को जमीन पर अधिकार के लिए लड़ते हुए देखा। महात्मा जी समझ गए कि दोनों बेकार में लड़कर अपने प्राण गंवा देंगे। उन्होंने उन दोनों को समझाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि इस भूमि का मालिक कौन है, यह इस भूमि से ही पूछ लेते हैं। दोनों भाई इसके लिए राजी हो गए। महात्मा जी ने पहले उन दोनों के घर से भोजन मंगवाया और उन दोनों भाइयों के साथ भोजन किया। उन्होंने भोजन करने में काफी समय लगाया जिससे उन दोनों का गुस्सा शांत हो सके। भोजन के बाद दोनों भाइयों ने भूमि के मालिक का निर्णय करने के लिए कहा। महात्मा जी ने धरती से अपना कान लगाया जैसे कि वे कुछ सुन रहे हों। इसके बाद उन्होंने उन दोनों भाइयों से कहा कि यह भूमि कह रही है कि वह तुम दोनों में से किसी की नहीं है। हाँ, तुम दोनों अवश्य इसके हो। इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है और आते जाते देखा है। यह सुनकर दोनों भाई शर्मिंदा हो गए। उन दोनों को शांत देखकर महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि यह जमीन जायदाद धन दौलत आज तक किसी के नहीं हुए। बड़े बड़े लोग आए और खाली हाथ चले गए। इसलिए तुम लोग भी जमीन के लिए लड़ने के बजाय अच्छे कर्म करो और ईश्वर का स्मरण करो जिससे तुम्हारा लोक परलोक सुधर सके। दोनों भाइयों ने महात्मा जी से क्षमा मांगी और सबके साथ प्रेम से रहने लगे। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हमें शब्दार्थ दे रखे हैं जिन्हें हमने पाठ के साथ साथ ही देख लिया था। फिर भी एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द है उद्यत जिसका अर्थ होता है तैयार। नेक्स्ट शब्द है स्वामित्व जिसका अर्थ होता है अधिकार। नेक्स्ट शब्द है संपत्ति जिसका अर्थ होता है धन दौलत। नेक्स्ट है हड़पना जिसका अर्थ होता है गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना। नेक्स्ट है मूल्यवान जिसका अर्थ होता है कीमती। नेक्स्ट है संसार जिसका अर्थ होता है दुनिया। और लास्ट शब्द है तनिक जिसका अर्थ होता है थोड़ा। नेक्स्ट पार्ट है उच्चारण के लिए जिसमें हमें शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें बोलकर देखना है। सबसे पहला शब्द है तत्काल, दूसरा शब्द है बिल्कुल, तीसरा शब्द है उद्यत, चौथा शब्द है दलीलें, पांचवा शब्द है तत्पश्चात और लास्ट शब्द है बंटवारा। नेक्स्ट पार्ट है सोचें और बताएं जिसमें हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आंसर हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे। आंसर देखते हैं। तो आंसर है 2 भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। आंसर है दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है दोनों भाइयों को किसने समझाया। आंसर है दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने समझाया। नेक्स्ट पार्ट है लिखे जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमें सही आंसर कोष्टक में लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोनों भाई क्या कर रहे थे। हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, बातचीत, खाना खा रहे थे। तो आंसर देखते हैं। आंसर है बे लड़ाई झगड़ा। दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बे है महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए। ए सोना, बे फल, से भोजन, दे कपड़ा। आंसर देखते हैं। आंसर है से भोजन। महात्मा जी के लिए दोनों भाई भोजन लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी। आंसर देखते हैं। तो आंसर है महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो
उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? आंसर है, इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? आंसर है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? आंसर देखते हैं। आंसर है, जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है, यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? आंसर है, महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात। पाठ में उद्धृत मुहावरा लाल पीला होना का अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना है। वाक्य प्रयोग, दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। इसी प्रकार आप भी नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो हमें नीचे 2 मुहावरे दे रखे हैं जिन्हें हमें वाक्य में प्रयोग करके देखना है। तो फर्स्ट है 9-2-11 होना, जिसका अर्थ है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग होगा, गुरुजी को देख बच्चे मैदान से 9-2-11 हो गए। दूसरा है पसीना पसीना होना, जिसका अर्थ होता है घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग होगा, पुलिस को देखकर लुटेरा पसीना पसीना हो गया। और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है यह भी करें, जिसमें हमें करना है कि किसने क्या क्या कहा। तो बताना है कि भाई ने भाई से क्या कहा, महात्मा ने भाइयों से क्या कहा और भूमि ने महात्मा से क्या कहा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आंसर में देखेंगे, भाई ने भाई से कहा कि यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। महात्मा ने भाइयों से कहा, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? और भूमि ने महात्मा से कहा, ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। और इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन में कहा है, आप भी इसी प्रकार के प्रेरक प्रसंगों का संकलन कर अपने विद्यालय की बाल सभा व प्रार्थना सभा में सुनाएं। इसी तरह के जो प्रसंग हैं आप अपनी कक्षा में, अपनी विद्यालय की बाल सभा में, प्रार्थना सभा में सुना सकते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर अपनी वस्तु, जिसमें हमने पाठ के साथ साथ सभी क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें।